दोस्तों जो अक्सर लवर्स होते हैं ना, अरे भाई प्रेमी, वो क्या कहते हैं, चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। अरे अब अगर सोचो, अगर ये चांद ही नहीं होता तो क्या तोड़ कर लेके आते, तो आना है ना बड़ा रोचक बात। लेकिन क्या सोचा है आपने कभी कि अगर ये हमारे चंदा मामा नहीं होते प्यारे से तो क्या होता? तो आज मैं आपको इसी का जवाब दूंगा कि अगर हमारे प्यारे चंदा मामा नहीं होते तो हम पे क्या असर पड़ता। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हमारे ये प्यारिंदा मामा है, इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा मानते हैं ना कि साइंटिस्ट की लगभग 450 करोड़ साल पहले जो सौर मंडल में एक नया ग्रह मिला था ना। अब देखिए, ग्रह था क्या था नहीं पता, लेकिन हाँ उसको जब देखा गया तो पृथ्वी का चक्कर काट रहा था गोल गोल, और फिर इसे क्या माना गया, इसे चंद्रमा कहा गया। तो इस थ्योरी को कई लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये कुछ और था, कुछ और तरीके से बना, वो भाई हम नहीं जानते हैं। और दोस्तों अगर हम ये बात करें ना कि अगर ये हमारे चंदा मामा नहीं होते तो क्या होता, आपने बचपन में पढ़ा है कि वो ज्वार और भाटा, याद करिए कि जो समुद्र होता है उसकी लहरें ऊपर उठती हैं फिर वो नीचे गिरती हैं, इसी को तो ज्वार भाटा कहते हैं। और शायद अगर आपको याद आ रहा हो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, कि जो ये ज्वार भाटा होते हैं क्यों आते हैं, ये सूर्य और चंद्रमा की वजह से आते हैं। नहीं पता आपको? अरे नहीं पता तो मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको पता है कि लगभग जो चंद्रमा है ना, ये हमसे लगभग यानी कि हमारे प्यारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। और ये जो सूरज है ना, वो चंद्रमा से लगभग 400 गुना बड़ा है, और वहां से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज। तो वहां से सूरज कंट्रोल करता है चंदा मामा को, इतनी दूर से। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है ना, वहां पे जो पानी है, अब जानते हैं कितना सारा पानी ही पानी है हमारी धरती पे। तो क्या होता है ना कि सूर्य इस पानी को अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो क्या होता है, ये आपने देखा ना, लहरें ऊपर उठती हैं फिर नीचे आती हैं। अगर ये चंद्रमा नहीं होता यानी कि हमारे चंदा मामा नहीं होते तो हमें कितनी परेशानी होती। जो समुद्र है वो उसका पानी एक जैसा स्थिर नहीं रह पाता, और जो जलीय जीव है उनका तो भैया जीवन ही बड़ा संकट में पड़ जाता। अब एक चीज़ और भी है, सोचिए अगर चंद्रमा नहीं होता तो ये जो लवर्स है, प्रेमी है, ये चांद तारे तोड़ने की बात कैसे करते? दूसरी बात, इतने गाने भी कैसे बनते? चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, या चांद तारे तोड़ लाऊं, या चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चंदा मामा से भी प्यारे हैं हमारे मामा। भाई कितने सारे गाने हैं। अब माओ की भी परेशानी बढ़ जाती, कैसे? क्योंकि चांद से ही तो अच्छी अच्छी लोरी बनी है। देखिए ये तो मजाक बात है, लेकिन हम साइंटिफिक बात भी करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपने बचपन में एक बात और भी सुनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो अक्ष पर झुकी हुई है। अब ये क्यों है ना, ये चंद्रमा की वजह से ही है, और इसकी वजह से ही जो मौसम है वो भी बदलता है। अगर हमारे चंदा मामा नहीं होते तो हमारा मौसम भी सही से नहीं हो पाता, ये भी डिसबैलेंस हो जाता। और सबसे बड़ी बात आप कैसे भूल सकते हैं, रात में जब अंधेरा तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमारे चंदा मामा ही हैं जो हमें एक तरीके से प्रकाश देने का काम करते हैं। अगर नहीं होते ना ये, तो रातें अधिक काली होती, और चांद के बिना रात में जो आकाश है ना, वो बहुत हमें गहरा दिखाई देता। इससे ज़्यादा जो खूबसूरत चांदनी जो हमें दिखाई देती है वो भी नहीं दिखाई देती। और शुक्र आकाश में चांद के बाद सबसे चमकीली वस्तु है दोस्तों, शुक्र जो ग्रह है। लेकिन दोस्तों पूर्णिमा के पूर्ण चांद के मुकाबले ये केवल बहुत ही कम चमकदार है, लगभग 14,000वां भाग है। आप सोच सकते हैं कितना कम है। तो हमारे चंदा मामा हमें रोशनी भी देते हैं रात में। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो पृथ्वी घूम रही है ना, वो जो स्पीड है उसका, उसमें भी काफ़ी हद तक चंद्रमा का प्रभाव भी रहता है। तो पूरा एक बैलेंस बना हुआ है। अगर हमारी पृथ्वी जो घूम रही है ना, अगर चंदा मामा नहीं होते तो उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता, और शायद जो दिन रात हो रहे हैं ना, इनमें भी इनबैलेंस हो जाता है, डिसेबल मतलब सही से वर्क नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि ये ऐसे ही इतने सारे गाने नहीं लिखे गए चंदा मामा के ऊपर। चंदा मामा बहुत ही ज़रूरी हैं और हमारे पृथ्वी की रक्षा भी कर रहे हैं एक तरीके से, और बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जीवन भी असंभव है पृथ्वी पर। बाकी हमारा वीडियो लाना तो बनता ही है ऐसे ही। बस आपको क्या करना है,
लाइक कर देना है। अब उस लाइक से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है ना दोस्तों, एक नई एनर्जी के साथ हम आते हैं अगली बार। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए कि चंदा मामा कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, बार बार मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।